आज का स्मैकडाउन का शो खत्म हो चुका है और ये शो में WWE ने बवाल लेकर दिया भाई। मेन इवेंट में सीएम पंक ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया और सिर्फ रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया, सेथ रॉलिंस के ऊपर नहीं किया। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई शो की शुरुआत ही हमें सीएम पंक से देखने के लिए मिल जाती है। सीएम पंक वहाँ आते हैं और कहते हैं कि शिकागो में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, शिकागो मेरा होम टाउन है। वो कैमरामैन से कैमरा भी लेते हैं और कहते हैं कि चिल्लाओ मादरचोद, जितना चिल्ला सकते चिल्लाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि हम शिकागो में। और उसके बाद सीएम पंक टर्न करते हैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की तरफ। वो कहते हैं कि मैं रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को दोनों को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में हराऊंगा और वहाँ पे जाके जो मेरी राइटफुल प्लेस है वो तो मैंने ले ही ली है और वहाँ पे जाके मैं हरा दूंगा। उसके बाद हमें सेगमेंट में पॉल हेमन बीच में आते हुए दिखते। पॉल हेमन कहते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं वाइजमैन रोमन रेंस का ऐसा वैसा वो कहते हैं। फिर उसके बाद वो रिंग में जाते, कहते हैं कि सीएम पंक जरा एक बात बता, मेरे ऊपर एक और फेवर करेगा? तो पॉल हेमन कहते हैं फेवर कैसा फेवर? तो सीएम पंक कहते हैं कि भाई चल ठीक है, तेरे ऊपर फेवर कर ही देता हूँ। तो पॉल हेमन कहते हैं कि ठीक है, तो मुझे जो फेवर तुझे करना है उसके बारे में बता। रोमन रेंस अभी यहाँ नहीं है, लेकिन रोमन रेंस को अगर वो फेवर नहीं पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और समोआ जॉ को मालूम है कितने ज़्यादा गुस्से वाले होते। तो सीएम पंक कहते क्या रोमन रेंस अभी तक यहाँ पे नहीं आया? तो जब वो रोमन रेंस यहाँ पे आएगा तो मैं उसको मुंह पे उसके सामने ही वो फेवर के बारे में बताऊंगा, अभी तो मैं नहीं बताने वाला। और ये कह के सीएम पंक वहाँ से चले जाते हैं। ठीक, फिर हमें शो पे एक बहुत बड़ा डेब्यू देखने को मिलता है। तो कौन? AEW के फॉर्मर स्टार और पेंटा के टैग टीम पार्टनर रे फिनिक्स का हमें WWE में डेब्यू देखने को मिलता है और वो नेथन फ्रेजर के सरप्राइज अपोनेंट के तौर पे हमें वहाँ आते हुए दिखते हैं। और दोनों के दोनों सुपरस्टार ने क्या मैच लड़ा भाई, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हाई फ्लाइंग मूव्स, भाई जो क्या हाई फ्लाइंग मूव्स लगा नेथन फ्रेजर ने। मैं उनको NXT पे फॉलो करता हूँ, वो वहाँ के टैग टीम चैंपियन है फिलहाल, जहाँ तक मुझे पता है। हारे या नहीं हारे, शायद नहीं हारे अभी तक। तो जहाँ वो आपके टैग टीम चैंपियन है और जिस तरह से वो पावरफुल मूव्स लगाते हैं, बाप रे बाप। और ठीक है, मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े हम सीधा। तो मैच के एंडिंग में रे फिनिक्स ने उनका फिनिशिंग मूव, तो कौन सा फिनिशिंग मूव है उनका? तो मैक्सिकन मसल बस्टर, जो समोआ जॉ का लगभग फिनिशिंग मूव तो वैसा ही लगाया, मैक्सिकन समोआ बस्टर। और उसके बाद वो मैच जीत गए और मैच खत्म होने के बाद उनसे इंटरव्यू लिया गया कि भाई जरा पता WWE मैच तुझे कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा भाई, वही जो हर सुपरस्टार कहते कि मैंने लगभग 10-12 साल गांड घसी, इंडी सीन पे गांड घसी और अब जाके मैं WWE में आ चुका और मैं ही WWE का सबसे बड़ा बादशाह, सबसे बड़ा बाप है। ठीक है, ऐसा वो कहते हुए दिखे। फिर उसके बाद हमें मैच देखने को मिला टामा टोंगा वर्सेस तो कौन LA नाइट के बीच में। और ये मैच सिर्फ नॉन टाइटल मैच हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये मैच को हाइप करने के लिए था। वो LA नाइट यूनाइटेड चैंपियन है तो उनको भी शो पे फीचर करना था, इसकी वजह से WWE ने मैच बुक किया। हमें सीधे सीधे ये कर सकते हैं। और टामा टोंगा के साथ हमें रिंग साइड पे सोलो सिक्वा भी दिखे और सोलो सिक्वा का इंटरफेरेंस भी देखने को मिला। भाई जब से सोलो सिक्वा हरे रोमन रेंस, भाई तो सोलो सिक्वा के साथ तो WWE कुछ कर ही नहीं रही, क्या पता सोलो सिक्वा क्या होगा। तो ठीक, तो सोलो सिक्वा ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, उन्होंने समोआ स्पाइक लगाने की कोशिश की, इसका फायदा उठाया टामा टोंगा ने, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। LA नाइट ने उनको BFT लगा के पिन करके ये मैच में वो अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियन इजीली रिटेन कर गए। उसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर और ट्रिपनी स्टैटन का सेगमेंट दिखा। शार्लेट फ्लेयर कहती है मैंने इसके ऊपर दया कि मैंने उसको चुना साली को रेसलमेनिया में, क्योंकि ये चूतिया है, ये मेरे से भीख मांग रही थी कि जब मेरे को चुन ले, इसकी वजह से मैंने इसके ऊपर दया की। और फिर ट्रिपनी स्टैटन रोस्ट कर देती रहे भाई शार्लेट फ्लेयर को। वो कहती है कि तू कितने भी चैंपियनशिप जीत ले, तू कितने भी रिकॉर्ड जीत ले, कितने भी रिकॉर्ड तोड़ ले, तू रहेगी नंबर 2, तेरे बाप के पीछे ही रहेगी तू और सिर्फ रिक फ्लेयर की बेटी कहलाएगी तू, शार्लेट फ्लेयर कहलाएगी नहीं। और शार्लेट फ्लेयर फिर थोड़ा सा फंबल करती है। वो कैसा फंबल करती है, फिर ट्रिपनी स्टैटन कहती है कि तू नेपो किड है। तो उसके ऊपर शार्लेट फ्लेयर हंसने लगी थी। वो बोलती है मैं नेपो किड नहीं, मैं नेपो क्वीन हूँ। और उसके ऊपर दोनों के दोनों इन्हें हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और ट्रिपनी स्टैटन वहाँ से चली जाती है। फिर ठीक, फिर उसके बाद हमें मैच देखने को मिला मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस DIY के बीच में। और ये मैच किस लिए था? तो ये मैच था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। और ये मैच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चला। साला क्या परफॉर्मेंस करते हैं DIY, मादरचोद। अगर वो हिल नहीं रहे थे तो मेरी तो फेवरेट टीम थी, लेकिन मैच के एंडिंग में उन्हें हारना पड़ गया, टोमासो टेम्पो को पिन करके हरा दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है नायोमी की एंट्री और नायोमी के एंट्रेंस के वक्त ही हमें अटैक देखने को मिल जाता है जेड कारगिल उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल अटैक करती है, लेकिन नायोमी फिर भी जाके रिंग में जाके मैच लड़ती है BFAB के खिलाफ।
और भाई मैच के पहले ही अटैक होने के बावजूद भी नायोमी ने बी5 को ज़्यादा मौका नहीं दिया और उन्होंने मैच के एंडिंग में सीधा सीधा मॉडिफाइड लंग बस्टर दे के बी5 को ये मैच में हरा दिया। उसके बाद हमें वापस से जेड कारगिल का अटैक देखने को मिला और निक एल्डस को मजबूरन बाहर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों अपनी माँ को मत चुदाओ, तुम दोनों को मैं मैच देता हूँ रेसलमेनिया में, तुम दोनों रेसलमेनिया में जाके एक दूसरे के खिलाफ मैच लड़ लेना। इससे नायोमी ज़्यादा खुश तो नहीं दिखी, तो क्या कर नहीं दिखी भाई नायोमी ज़्यादा खुश, तो नायोमी कह सकती है साले इससे मेरे को रेसलमेनिया में लड़ना पड़ेगा, माँ का चूत इसके। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलता है निक एल्डस कहती है कि भाई एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, एक सुपरस्टार को इंजरी हो चुकी है, ऐसा वैसा उसका शायद करियर भी खत्म हो सकता है और वो सुपरस्टार दूसरा तीसरा कोई नहीं, केविन ओवेंस था। मुझे तो ऐसा ये सेगमेंट देख के पहले ऐसा लगा कि भाई स्टोरी लाइन इंजरी, स्टोरी लाइन एंगल है, WWE दिखाना चाहती है, लेकिन शायद ये लेजिमिनेट इंजरी है। मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में दूंगा। तो केविन ओवेंस कहती है कि मुझे 4-5 महीने से नेक इंजरी थी, हम ये इसका सीरियसनेस जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। और केविन ओवेंस जैसे ही जाने लगते हैं वैसे हमें रेंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। मुझे लगा रेंडी ऑर्टन अटैक कर देंगे, लेकिन रेंडी ऑर्टन आके ऐसा सर झुका कि उनको रिस्पेक्ट करते हैं और केविन ओवेंस को जाने देते हैं। फिर रेंडी ऑर्टन को निक एल्डस कहती है कि भाई ये देख रेंडी ऑर्टन, अब जहाँ तक मुझे जो बताने को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तेरे पास अब रेसलमेनिया के लिए कोई मैच नहीं है। और ये सुनते ही रेंडी ऑर्टन RKO लगा देते हैं निक एल्डस पे और शायद हमें निक एल्डस और रेंडी ऑर्टन भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में। ठीक, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जेकब पाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। और जेकब पाटू ने टामा टोंगा और सोलो सिकोआ से कह देता है भाई कि ये मैच में तुम दोनों ने अपनी माँ को मत चुदाना, ये मैच में इंटरफेरेंस मत करना, ये मैच में मैं ही खुद अकेला जाऊँगा, अकेला लड़ूंगा और अकेला जीतूंगा। और उन्होंने ऐसा ही करके बताया। लेकिन मैच क्या चला भाई, क्या दोनों सुपरस्टार ने ज़बरदस्त एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। ट्रैश कैन का तक यूज़ हो गया, लेकिन भाई जो ब्रॉन स्ट्रोमन तब भी खड़े हो गए, ऑडियंस के बीच में जाके लड़े, तब भी ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े हो गए, जेकब पाटू खड़े हो गए। और हम सीधे सीधा अगर मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो जो वो हिप अटैक करते कौन, तो सोलो सिकोआ, सेम वैसा ही हिप अटैक जेकब पाटू ने भी किया ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर टेबल के थ्रू। और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन खड़े नहीं हो पाए, जेकब पाटू 9 7 या 8 काउंट पे खड़े हो गए और वो ये मैच जीत गए, नंबर 1 कंटेंडर बन गए US चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें रोमन रेंस का सेगमेंट दिखा। रोमन रेंस अरीना में एंट्री करते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखे रोमन रेंस एकदम सीरियसली एंट्री करते हुए आते, नहीं तो रोमन रेंस एकदम पैर गिनते हुए आते, फिर फटाके फूटेंगे, पायरो चलेंगे, फिर वो एक्नॉलेज भी करेंगे। रोमन रेंस ने एक्नॉलेज में कहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहा और उन्होंने कहा कि साला वो CM पंक मेरे वजह से उसको मेन इवेंट मिला, ऐसा हुआ था, तो CM पंक वो कॉल आउट करते, लेकिन CM पंक नहीं आते, वहाँ आते सेथ रोलिंस कहते कि भाई रोमन रेंस देख, तूने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उसको ख़त्म नहीं करने दिया और तूने भी उसको खुद को ख़त्म नहीं किया, कैसे तो तूने सर्वाइवर सीरीज़ में उसे ख़त्म नहीं किया। तभी फिर CM पंक भी बाहर आ जाते। CM पंक कहते जल जान दो, तुमको फेवर बता ही देता हूँ। तो फेवर ये है, वो रोमन रेंस से कहती कि मैं चाहता हूँ कि पॉल हेमन रेसलमेनिया के दिन जब मैच रहेगा वो तेरा वाइसमैन बन के नहीं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन के है। और पॉल हेमन इसके ऊपर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, तो रोमन रेंस हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ईजी बात है कि चल पॉल हेमन इसको ना कह दे, लेकिन पॉल हेमन कहती है कि मेरे ट्राइबल चीफ मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा वैसा। फिर पॉल हेमन कहते हैं कि मैं जो इसके साथ जाना ही पड़ेगा और रोमन रेंस पॉल हेमन को समझाने लग जाते हैं कि नहीं पॉल हेमन तू चल, उसको नहीं बोल, ज़्यादा बातें मत कर, मैंने तेरे को रिलेवेंट बनाया, मैं तेरा ट्राइबल चीफ हूँ, चल उसको नहीं बोल। तो पॉल हेमन कहते नहीं मैं ट्राइबल चीफ ये नहीं हो सकता, मैंने उसको जबान दी है, मैं साला अपना जबान का पक्का। तो रोमन रेंस थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश करते, तभी CM पंक बैक यानी पीछे से अटैक कर देते हैं रोमन रेंस के ऊपर और रोमन रेंस को पकड़ के उठा लेते हैं और एक GTS लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर और GTS लगा के रोमन रेंस पड़े रहते हैं। फिर सेथ रॉलिंस की तरफ देखते हैं CM पंक, सेथ रॉलिंस कहते नहीं तुम हमारा देख लो, मैं तो चला, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं तो चला। और ये देख के पॉल हेमन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि साला मेरे ट्राइबल चीफ के साथ क्या होगा, मेरे ट्राइबल चीफ को GTS कैसे लगा दिया CM पंक ने। और भाई ये स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा ये स्टोरी लाइन मुझे तो लगता है और कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लेने वाली है।